उत्पत्ति का किताब उसका 1 अध्याय उसका 26 आयत और 27 आयत हम पढ़ेंगे। फिर खुदा ने कहा, हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानिंद बनाएं, और वो समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपाइयों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। आमीन। आमीन। पंजाबी में पढ़ दीजिए। फिर परमेश्वर ने आख्या, आओ और आदमी की साजना करिए, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਕਲ ਦੇ ਰੂਪ ਸਾਜਾਂਗੇ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੀਂਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਜਿਆ, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਆ। आमीन। आज मैं थोड़ी देर के लिए जो बात बोलने वाला हूँ वो है, हमारा जीवन एक कीमती तोहफा है। हमारा जीवन बहुत ही कीमती है। चाहे दुनिया के सारे धन और दौलत एक तरफ रख दो, लेकिन आपकी जिंदगी का कोई मोल नहीं इन दुनिया की चीजों के। हमारा जीवन अनमोल है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात ये नहीं कि हम फलाने जगह में जन्म लिए हैं, या हम फलाने गोत्र से है, या हम इतना एजुकेशन लिया है, या हमारे पास ये सारे एक्सपीरियंस है, इसलिए नहीं। हमारी जिंदगी इसलिए कीमती है क्योंकि ये प्रभु ने अपने शकल से, अपने सूरत से हमें बनाया है। अपने दिमाग से उसने प्लानिंग किया और अपने शकल और सूरत से बनाया, और उसने हमारे जीवनों को एक राज करने वाला बनाया है। उसने कहा कि इन सारे रेंगने वाले, उड़ने वाले, तैरने वाले सबके ऊपर तुम क्या करो? राज करो। इन सब के ऊपर तुम अपना अधिकार रखो। प्रभु यीशु मसीह एक बात हम यहाँ पर सिखाता है कि प्रभु ने हमें जब बनाया, सबसे पहले सारे सृष्टि को बनाया, आसमान, चांद, तारे, जमीन और जल को उसने अलग किया, और उसके बाद जितने भी पेड़ पौधे हैं उसको बनाया, जितने भी परिंदे हैं उनको बनाया। सब कुछ बनाने के बाद इंसान को जब बनाया, उसने उसको अलग तरीके से बनाया। कैसे? अपने शकल से। इतने सुंदर सुंदर प्राणियां हैं, इतने सुंदर सुंदर क्रिएशन है, लेकिन किसी भी चीज को प्रभु ने अपने सूरत से नहीं बनाया। हमें और आपको, इंसान को प्रभु ने अपने सूरत से बनाया। इसलिए जिंदगी के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना है, जिंदगी को कभी लाइटली नहीं लेना है, जिंदगी को सबसे पहला स्थान देना है। और जिंदगी के बारे में जब हम सोचते हैं तो जिंदगी को बनाने वाले के बिना हम अपने जीवन की कोई बात कर ही नहीं सकते हैं। यिर्मयाह की किताब उसके 1 अध्याय उसके 5 आयत में प्रभु का वचन कहता है, मैं तुझे तेरे माँ के कोख में रखने से पहले तुझे जानता। थोड़ा पढ़ दीजिए। इससे पेशतर के मैंने तुझे बतन में अलग किया, मैं तुझे जानता था, और तेरी वलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया, और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। उसने हमें पहचाना है, उसने हमें रचा है, उसने हमें अलग किया है। पढ़िए पंजाबी में। इस तो पहला कि मैं तेनू तेरी माता दे गर्भ अंदर साजिया, मैं तेनू जानदा सा, तेरे जन्म तो पहला ही मैं तेनू कारज लई चुनिया सी, मैं तेरी चोण सारी कौमां लई नवी वजह कीती सी। मैं हम इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी जिंदगी क्यों कीमती है। क्योंकि हमारी जिंदगी को किसी इंसान ने नहीं बनाया, किसी मेडिकल साइंस ने नहीं बनाया। हमारी जिंदगी को प्रभु ने हमारी माँ की कोख में रचने से पहले उसने हमें जान लिया, उसने हमें अलग कर दिया है। प्रभु ने क्या किया है? हमें जानता है। प्रभु हमें जानता है, प्रभु ने हमें अलग किया है। आप जहां पर भी हैं, आपका नाम जो भी दिया गया है, आप जो भी परिस्थिति में हैं, आपको प्रभु ने एक मकसद के साथ इस दुनिया में रखा हुआ है। इसीलिए आपकी जिंदगी कीमती है। जिस बात की कोई पर्पस है, हम अपने घर में जब चीजें पुराने हो जाते हैं, वो कई काम की होते नहीं, इसलिए उसको हम बेच देते हैं, या हम उसको फेंक देते हैं, या उसको कूड़ा कर देते हैं। लेकिन जिस बात की पर्पस है, जिसको इस्तेमाल किया जाने लायक है, उसको ही हम कहते हैं कि हम इसको चुनेंगे। प्रभु ने हमें इस लायक चुना है कि वो हम इस्तेमाल करें।
हमारी जिंदगी इसलिए कीमती है क्योंकि प्रभु हमारे जीवन को चुना है ताकि अपने लिए इस्तेमाल करे। कोई भी अपने जीवन को अपने समय तक नहीं रख पाएगा, कोई भी अपने जीवन को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करके नहीं जी पाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा अपने इस जीवन को तुम खराब नहीं करना। 10 आज्ञा में प्रभु कहता है कि तुम कत्ल ना करो। कत्ल ना करो मतलब किसी और का कत्ल करना ही नहीं, खुद का भी। आज लोग शायद खुद को सुसाइड नहीं करते होंगे, लेकिन जो है ज़हनी तौर से, अपने दिमागी तौर से वो अपने आप को जो है बड़े ही नीचा समझते हैं। मेरे से कुछ हो नहीं पा रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। जब हम अपने आप को जो है नीचा समझना शुरू कर देते हैं, प्रभु ने जिस स्टैंडर्ड में हमें रखा है, जिस मकसद के लिए बनाया है, उस मकसद को नहीं जानते हैं। इसलिए ना नशे के जरिए से हो या बुरी आदतों के जरिए से हो या दुनियादारी के जरिए से हो, हमारे जीवन को हम मिस यूज नहीं करना है। आपकी जिंदगी आपकी नहीं है, आपकी जिंदगी किसी का अमानत है, किसी इंसान की नहीं, लेकिन ये परमेश्वर की अमानत है क्योंकि उसने बनाया है, उसने चुना है, उसने अलग किया है। इसलिए हमारी जिंदगी हमारी नहीं है, इसलिए हम अपने जीवन को अपनी मर्जी के मुताबिक चला नहीं सकते हैं। पाप जब दुनिया में आया तो इंसान जो है अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना शुरू कर दिया और वो जो है नरक के तरफ जाने का रास्ता पकड़ लिया। कई लोग पूछते हैं कि परमेश्वर अगर इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह अगर 2000 साल पहले हमारे पापों से उद्धार करने के लिए, हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी, तो ये प्रेमी परमेश्वर क्यों लोगों को नरक में ढकलने के लिए छोड़ देता है? अगर किसी जगह में बाढ़ आया हो और बाढ़ के टाइम पे, सैलाब के समय अगर आपको किसी ने बोला यहाँ पे एक कश्ती है, इस कश्ती में आओ बैठ जाओ, अगर आप बोलेंगे नहीं मैं उस कश्ती में नहीं बैठूंगा, मतलब आप क्या कर रहे हैं? जानबूझकर आप जिस हालत में हैं, जब मरने की हालत में, डूबने की हालत में, उसी हालत में आप रहते हैं और कोई आपको वहां से बचा नहीं पाएगा क्योंकि आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी दिया गया कि कश्ती यहां पर है, कश्ती में बैठो और बच जाओ। प्रभु यीशु मसीह हम सब पाप के वजह से, जितने भी लोग पाप करते हैं, पाप के वजह से सब नरक की ओर जा रहे हैं। पाप की मजदूरी नरक है, पाप की मजदूरी अंत है, पाप की मजदूरी मौत है और हम सब उसी रास्ते में जा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह एक जरिया बनकर आया। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को उस नरक से बचाकर स्वर्ग की तरफ लेके जाने के लिए आया और वो कहता है जो कोई भी विश्वास करेगा, जो कोई भी इस कश्ती में बैठेगा, वो नरक से बच जाएगा। इसलिए प्रभु जानबूझकर किसी को नरक में नहीं भेजता है। ये हमारी चॉइस है कि हमारी जिंदगी के बारे में हम जब जीवित रहते हैं तब हम एक फैसला लेते हैं या नहीं लेते हैं। एक अच्छा फैसला लेना बहुत जरूरी है क्योंकि जब हमारा जीवन का मकसद को पूरा करता है। अगर एक सेलफोन है, वो सेलफोन चलता नहीं है तो 2 बात हो सकता है, एक तो मैकेनिक के पास लेना है, नहीं तो फेंक देना है। हम देखते हैं कि ये मैकेनिक के पास लेके जाएंगे शायद चल पड़ेगा, अगर मैकेनिक बोलेगा इसका रिपेयर करने का कोई फायदा नहीं तो उसका कोई उम्मीद नहीं। जीवन भी ऐसा ही है। जीवन को जब हम मकसद में ले आते हैं, प्रभु के पास ले आते हैं, हमारा जीवन रिपेयरेबल हो जाता है। गंदगी होती है, कठिनाई होती है, हर कोई भी व्यक्ति जो है धर्मी नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो है पवित्र नहीं है, लेकिन प्रभु के पास जब आते हैं हमारा जीवन रिपेयरेबल हो जाता है, वो उसको ठीक कर देता है और हम स्वर्ग की तरफ जाने वाले बनते हैं। और जब हम पाप में फंसे रहते हैं, पाप हमें क्या करता है? हर रोज मौत की तरफ लेकर जाता है। हमारी जिंदगी कीमती है, इसलिए प्रभु हमारे जीवन में मिरेकल्स करता है। हमारी जिंदगी को वो बचाना चाहता है। हमारे जीवन में किसी और चीज के पीछे प्रभु नहीं है। प्रभु अगर कुछ चाहता है तो हमारी जिंदगी चाहता है। आज लोग प्रभु से कुछ पाते हैं और भूल जाते हैं, इसलिए प्रभु चाहता है कि हम प्रभु को ना भूलें। प्रभु हमसे अगर कुछ चाहता है तो हमारी जिंदगी चाहता है। प्रभु ने कहा पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे तन से, पूरे ताकत से उसकी आराधना करो। जब हम इस जिंदगी की कीमत को समझ लेते हैं और जिंदगी को जो बचाने की तरीका प्रभु ने ले आया है उस तरीके में हम आ जाते हैं तो हम हमेशा का जीवन पाकर हम तसल्ली पाते हैं। इसलिए हमें डिस्करेज होके नहीं रहना, इसलिए हमें चिंता में फंस के नहीं रहना है, इसलिए हमें दुनियादारी में रहना नहीं है क्योंकि जिंदगी इन चीजों में नहीं चलती। हम सब लोग जानते हैं एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन था, सिंगर था, माइकल जैक्सन। हम सब जानते हैं उसके बारे में। उसने हर पार्ट्स के लिए एक डॉक्टर रखा था, अपने लाइफ के हर पार्ट्स के लिए एक डॉक्टर रखा था और हर एक डॉक्टर को वो अच्छा सैलरी देकर वो रखा था और वो वही खाना खाता था जो डॉक्टर बोलते थे ये खाना खाने से इतना साल जी सकते हैं। उसने एक डिसाइड किया था कि वो 150 साल तक जिए और 150 साल तक जीने के लिए वो सारे अरेंजमेंट किया। वो नहीं चाहता था कि वो जल्दी मरे, इसलिए कैसा नेचुरल खाना खाना है जहाँ पे कोई केमिकल नहीं है,
कैसा पानी पीना है, कब क्या खाना है, कब क्या नहीं खाना है, वो सब कुछ उसके पास स्केड्यूल पड़ा हुआ था। सुबह उठने के बाद कितना गिलास पानी पीना है, कब खाना खाना है, कैसा खाना खाना है, फ्रूट्स कौन सा खाना है, सब्जी कौन सा खाना है, कौन सा चीज कब खाना है, कब सोना है, कितना घंटा सोना है, ये सब कुछ फॉलो करने के लिए वो डॉक्टरों को, एक नहीं तकरीबन 25-30 डॉक्टर को उसने रखा था अब अपने जिंदगी का टाइम को बढ़ाने के लिए, 150 साल जीने के लिए। इतना पैसा उसके पास था, मिलियंस डॉलर जो वो खर्च कर रहा था कि वो 150 साल तक जिए। अब सबको पता है वो कितने साल में मर गया, तकरीबन 50 साल में वो चला गया। ये 25-30 डॉक्टर उसको बचा नहीं पाए। उसका जो डिसिप्लिन था वो नहीं बचा पाए, उसने जो खाना खाता था वो नहीं बचा पाए, उसका इतना करोड़ डॉलर उसके पास था वो नहीं बचा पाए, उसका पॉपुलैरिटी इतना था, जहां पर भी वो जाता उसके फैंस जो है उसके लिए मर पड़ते थे। कुछ भी नहीं, जिंदगी का टाइम कोई भी बढ़ा नहीं सकता है, जिंदगी को कोई भी अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते वो चला नहीं पाता है। हम कभी कभी सोचते हैं अगर थोड़ा सा ज्यादा पैसा होगा तो जिंदगी थोड़ा आसान हो जाएगी, थोड़ा सा और ज्यादा ज्ञान होगा तो जिंदगी थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ा सा और अच्छा घर होगा तो नहीं, कोई भी चीज प्रभु का समय कभी भी आ सकता है। इसलिए हमें हमारे जिंदगी को हमेशा बचा कर रखना है। जब हमारी जिंदगी अभी और आज यीशु मसीह में है, जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी जिंदगी जुड़ी हुई है, कीमती जीवन को हम अगर अभी बचा लिया है, हमारा एक डिसीजन हमारे जीवन को हमेशा के लिए बचा देता है। ये शरीर तो खत्म हो जाएगा लेकिन आत्मा हमेशा के लिए शांति के स्थान में स्वर्ग में रहेगा, और वही सिर्फ प्रभु कर सकता है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि मैं अपने सूरत और अपनी शकल से बनाकर, हमें अलग करके, हमें चुनकर, एक मकसद देकर उसने हमें एक रास्ता बताया, उसने हमें एक जरिया बता दिया। माने या ना माने हमारे ऊपर डिपेंड है। अगर हम मानेंगे तो हम हमेशा के लिए बच जाएंगे, अगर हम नहीं बचेंगे तो आखिरी में पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं होगा। आखिरी में आप और आपका परमेश्वर, आखिरी में और कोई नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमें पाप से अलग रहना। प्रभु का समय, प्रभु का दिन, प्रभु का वचन, प्रभु की हुजरी, प्रभु की सेवा हमें सबसे प्रथम स्थान देना है। मत्ती उसका 6:33 में लिखा गया है, सब तो पहले उसका राज और उसकी धार्मिकता की तलाश करो ताकि ये सारे चीजें मिले। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां पे रहेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, वो सब कुछ प्रभु ऐड करेगा। आज अगर हम प्रभु के लिए समय निकालते हैं, हमारे जीवन, हमारी उम्र जो है बढ़ेगा। हम अगर अपने दशमांश प्रभु के लिए निकालते हैं, हमारी इनकम बढ़ेगा, उसके साथ साथ हमारे शरीर में बीमारियां नहीं आएंगी, हमारे जीवनों को प्रभु बचाएगा। अगर जो प्रभु का हिस्सा है प्रभु को नहीं देते हैं तो अपने शरीर पे, अपने परिवार में, अपने जीवन में हम दंड लेकर आते हैं। जिंदगी बहुत कीमती है। दुनिया का धन और दौलत रिप्लेस हो सकता है। आपका 1 लाख रुपया आज डूब गया, 3 महीना काम करने के बाद, 6 महीना काम करने के बाद 1 लाख रुपया कमा सकते हैं, लेकिन अगर जिंदगी चली गई उसका रिप्लेस कोई नहीं कर सकता है। कोई कर सकता है? कोई नहीं। मर गया, गया। ऐसे नहीं कर सकते हो कि मर गया, कोई नहीं, कोई बात नहीं, इसके जगह में किसी और को रिप्लेस कर देंगे। नहीं, आपकी लाइफ कीमती है। इसलिए प्रभु ने जो प्रिंसिपल हमें बताया है, प्रभु ने जो सिद्धांत हमें बताया है, उसका राज्य, सबसे पहले प्रभु के बारे में सोचें। हम जब सुबह उठते हैं, सबसे पहला समय प्रभु को देना है। हम जब घर में आते हैं, सबसे पहले प्रभु को याद करना है। खाने से पहले प्रार्थना करना है, कहीं जाने से पहले प्रार्थना करना है। जब हम कमाते हैं, कमाकर सबसे पहला प्रभु के लिए निकालना है। और प्रभु के दिन जो कि परमेश्वर का दिन है, इतवार का दिन है, उस दिन प्रभु के लिए कंप्लीटली देना है। अगर हम कंप्लीटली प्रभु का आदेश को मानेंगे, हम कंप्लीटली अपने जीवन को बचाएंगे। कोई नहीं चाहेगा कि 50% हमें बरकत मिले, कोई नहीं चाहेगा कि थोड़ा सा बरकत मिले। हर कोई चाहता है पूरी तरह से। अगर हम 3 दिन हो या नहाए नहीं और सिर्फ सर ही धो दिया, आपके बॉडी में से बदबू जाएगा। इसलिए हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बरकत पाना बहुत जरूरी है। हमारे हाथ, हमारे पांव, हमारे सर, हमारा पूरा शरीर को प्रभु ब्लेस करना चाहता है। इसलिए अगर हम प्रभु से अपनी कीमती जीवन को ब्लेस्ड रखना चाहते हैं, हमें पर्सनली हमारे जीवन को प्रभु के हाथ में देना सबसे पहला कदम है। और उसके बाद प्रभु के साथ चलना बहुत ही जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर को क्यों जख्मी किया, क्यों अपना लहू बहाया, क्यों अपने सर पे उसने कांटों का ताज पहना, क्यों वो अपने दोनों हाथों में कीले टुकवाए, क्यों वो अपने पांवों में कीले टुकवाए? क्योंकि हमारा जो भी पाप, हम हाथ से पाप किया, चोरी किया या चीट किया या गलत बातें लिखा, उसने अपने हाथ कीले टुकवाए। अपने सर पे उसने कांटों का ताज पहना कि हमने हमारे दिमाग में गलत बातें सोचा, लोगों के बारे में, प्रभु के बारे में, हमारे बारे में। उसने
ये सारे चीजों को उसने समर्पण कर दिया ताकि हमारा शरीर पवित्र हो जाए, हमारा जीवन पवित्र हो जाए। जीवन क्या है? जीवन वो है शरीर, प्राण और आत्मा। शरीर मिट्टी से लिया गया है, जैसे आज हमने पढ़ा, प्रभु ने क्या किया? मिट्टी को लिया और मिट्टी को पुतला बनाकर उसमें उसने अपना फूंक मारा तो वो जीवित व्यक्ति बन गया। मिट्टी से हमारा शरीर आया है, मिट्टी में यह शरीर चला जाएगा। लेकिन प्राण जो है हमारी कॉन्शियस, हमारे जो जानकारी होता है, वो प्राण आत्मा और शरीर के बीच में कनेक्टर है। जैसे हमारे माइक सिस्टम हो, टीवी को हो कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्टर प्लग होता है, वैसे प्राण है। उसमें क्या होता है? हम जानते हैं, पहचानते हैं, याद रखते हैं, वो सब का। और आत्मा क्या है? आत्मा प्रभु से आता है। जब प्रभु का दिया हुआ आत्मा को हम अपने शरीर में जीवित रहते हुए, कनेक्टेड रहते हुए हमारे प्राण को प्रभु के हाथ में दे देते हैं, तो हम अपना सब कुछ बचा लेते हैं। ये शरीर मरने के बाद मिट्टी में मिल भी जाएगा, लेकिन जब अंत का समय आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह आने का समय होगा, तूरी बचेगी, ये मरा हुआ शरीर मिट्टी में मिल गया होगा। जलाकर या दफनाकर, किसी भी तरह से पानी में बहाकर, कुछ भी करके यह शरीर का जो राख है उसको खत्म कर दिया होगा। लेकिन जिन्होंने अपने प्राण और आत्मा के साथ प्रभु को स्वीकार किए हैं, अपने शरीर को प्रभु के लिए दिए हैं, उनको प्रभु एक नया शरीर देगा, एक महिमा का शरीर देगा, जो कि हमेशा जवान रहेगा और वो हमेशा हमेशा के लिए, कई हजार साल के लिए वो और कभी नहीं मरेगा। उसको कहते हैं अनंत जीवन। इसी जीवन को जब हम प्रभु के हाथ में देते हैं, इसी जीवन में जब हम झूठ बोलने से, चोरी करने से, डाका डालने से, गलत सोचने से जब हम अपने आप को बचाते हैं प्रभु यीशु मसीह के जरिए से, तो हम जीवन को बचा। जीवन बहुत ही प्रेशियस है। पैसा नहीं, घर नहीं, कोई दुनिया की चीज नहीं, कोई भी चीज। आज नया चीज आएगा, कुछ दिन के बाद वो आउटडेटेड हो जाए। मैं जो फोन यूज कर रहा हूँ, वो जो है, ये मेरा फर्स्ट फोन नहीं है। सबसे पहले जब मैंने फोन लिया था वो कुछ और था, उसमें रिंगटोन भी हम खुद से नहीं डाल सकते। उसके बाद कलर स्क्रीन आया, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन, उसके बाद कलर स्क्रीन, उसके बाद स्मार्टफोन। ये पता नहीं मेरा 10वां या 12वां फोन। पुराना फोन मैं क्यों नहीं रखा अभी तक? फर्स्ट फोन जो मैं यूज कर रहा था वो क्यों मैंने रखा? क्योंकि वो आउटडेटेड हो। दुनिया के जो भी चीज है वो आउटडेटेड है, लेकिन एक ही चीज है जो कि आउटडेटेड कभी नहीं होता है, आप और हमारी जिंदगी कभी जिंदगी कभी प्रभु जो है नई तरीके से नहीं बना। एक ही स्टाइल का लाइफ है, हर एक के अंदर उतना ही हड्डियां हैं, हर एक के अंदर उतना ही लीटर खून होना चाहिए। एक ही कलर का खून है पूरे दुनिया के, अमेरिका का हो या कनाडा का हो, अफ्रीका का हो, इंडिया का हो। जिंदगी एक ही तरह से बनाया गया। जिंदगी कभी आउटडेटेड नहीं होता है, लेकिन जिंदगी को जब हम जीवित रहते हुए जीवन दाता प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देने का फैसला कर देते हैं, हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है। हमारा जीवन हमेशा का जीवन पा लेता है। डिसीजन, निष्पत्ति लेना आपके और मेरे हाथ में है। हम जिंदगी को अपनी मर्जी में बिताएं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम अपनी जीवन प्रभु के हाथ में देकर प्रभु के मुताबिक बिताएंगे। प्रभु ने जो जो वादा किया है वो सब वादा पूरा होगा। हम चिल्ला कर बोलने से पूरा नहीं होगा जब तक हम अपनी जीवन प्रभु के लिए नहीं बिताएंगे। इसलिए मैं आप सबको एनकरेज करना चाहता हूँ, जिंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक ना बिताइए। जिंदगी को आप किसी भी तरह से गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। जिंदगी को जिंदगी बनाने वाला सृष्टिकर्ता के हाथ में दे दीजिए। जीवन सुधर जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। आपकी सारी चिंताओं को प्रभु पूरा करेगा। आपका मांगने से पहले, आपको सोचने से पहले प्रभु पूरा करेगा। आपके लिए रास्ता खोल देगा। एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 1 साल के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए। क्या हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी जो कीमती है वो कीमती ही रहे? कई लोग अपनी जिंदगी को सब इस्तेमाल करते हैं। लोग बोलते हैं कि ये जानवर की तरह मर गया, जैसे कुत्ते जैसे घूमते रहते हैं, मर जाते हैं, वैसे मर गया। ऐसा ना हो हमारा जीवन। प्रभु ने कहा, अगर तू दुनिया की सारी चीजें प्राप्त कर लेगा, सब कुछ प्राप्त कर लेगा, लेकिन अपनी आत्मा को खो देगा, क्या फायदा? आज जिंदगी के बारे में दोबारा सोचना जरूरी है। विश्वासी लोग जिंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल ना करें। प्रभु हमारा पियोन नहीं कि प्रभु का हम जो बोलते वो कर। हमारी जिंदगी प्रभु के हाथ में दे दे, हम प्रभु का दास बन जाए, प्रभु के हाथ में समर्पित हो जाइए और प्रभु अपनी मर्जी हमारे जीवन में करेगा। आइए हम अपने आंखों बंद करें और आज अपनी जिंदगी को प्रभु के हाथ में समर्पण करें और प्रभु से बोले, प्रभु जी ये जिंदगी तेरी ओर से है, तूने ये जीवन मुझे दिया है। मैं ये जीवन मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं, तेरी मर्जी के मुताबिक तेरे लिए मैं इस्तेमाल करूंगा। प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत बहुत बरकत दें।